इन्वेस्टमेंट पे, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट। ये जो बैरिया है, डीएचए सिटी है, ठीक है, जितने बड़े प्रोजेक्ट इस वक्त पाकिस्तान में आए हुए वो एक आपकी इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म। बैरिया के बाद हमने कॉन्सेप्ट ये बना लिया है कि मैं आज इन्वेस्टमेंट कहीं कर रहा हूँ ना, 2 दिन बाद मैंने अपने रियल्टर को कॉल करनी, हाँ भाई क्या हुआ, क्या हुआ, कोई प्रॉफिट आ रहा है, नहीं आ रहा, कितना प्रॉफिट आ रहा है, हमने जो लिया उसमें कुछ पैसे बढ़ गए, क्या कर रहे हो आप? आपके बड़ों ने किया है, आपके बड़ों ने जो आपके लिए प्रॉपर्टीज रखी हैं संभाल के, वो किस तरह रखी हैं? वो भी यही करते हैं कि 3 दिन बाद अपने रियल्टर को कॉल कर रहे हैं कि यार जब आज क्या रेट है इसका, मुझे बेचना है, कोई प्रॉफिट चाहिए या XYZ माइनस है, जो भी है, क्यों कर रहे हो आप? आपके बड़ों ने भी अगर ये किया होता तो आपको लगता है कि आपके लिए प्रॉपर्टीज होती? इसने कराची के पूरे शहर को मार्केटिंग से भर दिया है, कितना बड़ा डेवलपर है, कितना बड़ा बिल्डर है, आप किस खाते में ले रहे हो उसको? आप उसके ऑफिस के बाहर जाओ ना, रिफंड वालों की लाइन देखो ना, रिफंड वाले 6-6 महीने से खुआर हो रहे हैं, कोई जवाब दे नहीं है। रियल इस्टेट होता क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ये स्टेट एजेंसी एंड द रियल इस्टेट, ठीक है ना? और फिर उसके बाद रियल इस्टेट में काम कैसे होता है, क्या सीखते हैं, ये हमने आपसे सीखना है। भाई देखो, रियल इस्टेट में सबके अपने तरीके कार है ना, ठीक है। सबसे पहले ये होता था रियल इस्टेट में कि आपने प्रॉपर्टी लेनी है, किसी फ्लैट मकान की डील करनी है, तो हर एरिया में जिस तरह स्टेडियम से ये काम चल रहा है, जो नॉर्मली सबको पता है कि भाई हमने जाना है, हमें रेंट पे चाहिए, तो वो जो भी वहाँ रिप्रेजेंटेटिव होगा वो हमें विजिट कराएगा, उसके बाद जो चीज़ अवेलेबल होगी हमें पता है कि एक नॉर्मल काम है जो पूरे पाकिस्तान की एक रूटीन है, ठीक है, वो एक नॉर्मल काम है, वो सभी को तकरीबन पता है। इसके बाद हम आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट पे, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट। ये जो बैरिया है, डीएचए सिटी है, ठीक है, जितने बड़े प्रोजेक्ट इस वक्त पाकिस्तान में आए हुए वो एक आपकी इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म। सबसे पहले हम कहाँ गलत हैं? हम गलत ये हैं कि बैरिया के बाद हमने कॉन्सेप्ट ये बना लिया है कि मैं आज इन्वेस्टमेंट कहीं कर रहा हूँ ना, 2 दिन बाद मैंने अपने रियल्टर को कॉल करनी, हाँ भाई क्या हुआ, क्या हुआ, कोई प्रॉफिट आ रहा है, नहीं आ रहा, कितना प्रॉफिट आ रहा है, हमने जो लिया उसमें कुछ पैसे बढ़ गए, नहीं बढ़ गए, यार वो पीछे मेरे पास पेमेंट नहीं रखी हुई, यार देख लेना, आपसे बयाने के पैसे थे वो मैंने लगा दिए। क्या कर रहे हो आप? आपके बड़ों ने किया है, आपके बड़ों ने जो आपके लिए प्रॉपर्टीज रखी हैं संभाल के, वो किस तरह रखी हैं? अगर वो भी यही करते हैं कि 3 दिन बाद अपने रियल्टर को कॉल कर रहे हैं कि यार जब आज क्या रेट है इसका, मुझे बेचना है, कोई प्रॉफिट चाहिए या XYZ माइनस है, जो भी है, क्यों कर रहे हो आप? आपके बड़ों ने भी अगर ये किया होता तो आपको लगता है कि आपके लिए प्रॉपर्टीज होती? आप थोड़ा खुद भी तो देखो ना, आप प्रॉपर्टी के साथ कर क्या रहे हो? ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ये वो चीज है कि एक बहुत सोच समझ के, बहुत सोच, एक तो मतलब मैं तो तकरीबन ये देख रहा हूँ लोगों को, जहां बिरयानी हलीम लाइन में लगे हुए लोग, बिरयानी हलीम बट रही, हाँ एक प्लॉट मेरा भी, 2 प्लॉट इसके भी, 3 इसके भी, वो उसके भी, जो मतलब जिस तरफ जो लोग जा रहे हैं, हाँ बाबा चलते बनो, मरेंगे तो सब मरेंगे। क्या तरीका है? अल्लाह ने आपको दिमाग दिया, आप अपना सोचो ना। अगर कोई कहीं खड़े होकर लाइन में लगा हुआ है कि भाई ये हर गली के नुक्कड़ पे मार्केटिंग कर रहा है, इसने कराची के पूरे शहर को मार्केटिंग से भर दिया है, कितना बड़ा डेवलपर है, कितना बड़ा बिल्डर है, आप किस खाते में ले रहे हो उसको? आप उसके ऑफिस के बाहर जाओ ना, रिफंड वालों की लाइन देखो ना, रिफंड वाले 6-6 महीने से खुआर हो रहे हैं, कोई जवाब दे नहीं है। एक बंदा आज बोलता है उसको, एक यार अभी इत्तेफाक से अभी की बात है ना, एक बहुत बड़े हमारे माशाल्लाह डेवलपर हैं, अल्लाह उनको खुश रखे अपने पैसों पे, लेकिन इत्तेफाक से मेरे पास उनकी कोई फाइल ले है कि यार आपसे कोई चीज ली हुई थी, हमारे पास पेमेंट का अरेंजमेंट नहीं हो रहा, तो आप कोशिश करो ये एडजस्ट कर लो, ठीक है। हमने वहां पे कॉल, अच्छा एक तो वो उस नाम से ही मैंने बोला सर हाथ जोड़ता हूँ। बोले क्या बात कर रहे हो आप, इतने बड़े नाम पे आप हाथ जोड़ रहे हो? बोला सर यही तो फर्क है नाम में और आप फर्क यही तो होना चाहिए रियल्टर में और एक आम आवाम में, कि हम हाथ जोड़ रहे हैं और आप हमें समझा रहे हो कि इतने बड़े नाम पे। अच्छा सीन क्या हुआ कि नेक्स्ट डे मैंने उनको कहा सर ठीक है, कॉल पे बात हुई है, वो कह रहे हैं कि 25 to 30% डिटेक्ट करेंगे, बाकी आपका रिफंड कर देंगे 6 महीने बाद। मतलब अभी पॉलिसी पे आपका वो साइन वगैरह ले लेंगे, 6 महीने बाद आपका रिफंड हो जाएगा। 6 महीने बाद भी अगर ये देते हैं ना तो मैं ये एडजस्ट कर लूंगा। ये बात हो गई। नेक्स्ट डे मैंने अपने लड़के को उनके साथ ही भेज दिया ना, आप जरा जाएं उनके हेड ऑफिस। भाई वो हेड ऑफिस गए, पहले दिन तो हेड ऑफिस में उनको कोई मिला नहीं। नेक्स्ट डे गए, नेक्स्ट डे जब गए तो वहाँ पे जो भी स्टाफ था रिफंड वाला, वहाँ गए तो उन्होंने नहीं सर अभी हमने रिफंड बंद किया भाई, ये वो फला 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 हो गया भाई। आ गए वापस, फिर मुझे बोलने यार आप तो रियल इस्टेट में हैं, जब आपने आज जोड़ लिए तो आपके भी 2-4 ताल्लुकात होंगे, आप हमारे लिए कुछ कर लें। फिर मैंने किसी दोस्त से मदद ली, मैंने बोला यार थोड़ा सा देख लो, एक कॉल कर दो उनको जिनका है, तो उनसे थोड़ी रिक्वेस्ट कर लो कि यार इस तरह का केस है और रिफंड कर दें। वहाँ पे जब रिफंड के लिए गए, बहुत सा सिनेरियो देखो अब, वहाँ नेक्स्ट डे गए रिफंड के लिए मेरे ही ऑफिस के लड़के के साथ, वहाँ गए तो जो साहब थे रिप्रेजेंट कर रहे थे रिफंड केस को, हाँ सर वो बात हुई थी आप आ जाएं। बेटे
हाँ सर, वो ऐसा है कि रिफंड का बस मैं आपका प्रोसेस कर लेता हूँ, मैंने सारी चीज़ें समझ ली, अब कल आ जाएं। नेक्स्ट डे गए, नेक्स्ट डे वो साहब नहीं थे। किसी से बोला सर वो जो कल थे वो साहब, यार वो उनकी तो शादी चलनी है, वो तो अब टाइम लगेगा, मैं आ गया हूँ ना उनकी जगह, कोई मसला नहीं, आपका क्या मसला आप बताएं। फिर नेक्स्ट डे उसको पूरा केस समझाया, भाई ये मसला, हाँ मसला ही नहीं है, परसों आ जाए, ये तो कोई मसला ही नहीं है ना सर। हो परसों गए, परसों वो साहब नहीं जो नेक्स्ट टाइम मिले थे। अच्छा जी वो कहाँ है? सर वो एक की शादी चल रही थी तो दूसरा अब उम्रे पे जा रहा है। अच्छा जी आज आप हैं जी, अब आप मुझे समझाएं। ठीक है। इनको समझ आ गया हो क्या रहा है, वो तरीकेकार है, देखो सबका तरीकेकार है ना। उसकी टोपी खुल उसके के साथ। बताऊंगा तो इतनी चीजें हैं कि आप कल से रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना ही छोड़ दोगे। वहां से बाहर निकले एक एजेंट, उन्हीं का कोई एजेंट खड़ा हुआ जो ऑथराइज डीलर था, वो क्लाइंट को पकड़ के कहता है सर आप मुझे बोलो ना, मैं क्यों हूँ, मैं आपका रिफंड करा के देता हूँ। उन्होंने बोला चलो अल्लाह फरिश्ते भाई। बोलता है नहीं सर वो मेरे कुछ चार्जेस होंगे। अच्छा कितने होंगे? 25 तो वो डिटेक्ट करेंगे, 20% मैं लूंगा इस काम में। ठीक है 55 में मिल जाए? हाँ सर वो मिल जाएंगे, मेरी श्योरिटी। ठीक है भाई करा दो। सर वो लेकिन मैं अपने 20% एडवांस लूंगा, तो प्लीज आप मुझे मतलब पहले ही वो फंसा हुआ है और फंस जाए। मतलब आप देखो यार क्या हो रहा है। और ये बहुत बड़ा नाम ले रहा हूँ, मतलब कोई छोटा नाम नहीं है ये। अगर मैंने डिस्क्लोज कर दिया तो लोगों ने घर में मामला डिस्टर्ब हो जाएंगे, जो बेचारे उम्मीद पे बैठे हैं कि यार हमारी एक चीज है जो बन रही है, कल मिलनी है, परसों मिलनी है, या हमें कभी जरूरत पड़ी तो रिफंड हो जाएगा। आपकी सोच है हो क्या रहा है?